आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी क्लास 12th केमिस्ट्री विषय के मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, ये आपके मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर की सहायता से आपको पता चल जाएगा कि आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आपका बन रहा है। ओके, और साथ ही जो एमपी बोर्ड ने इस बार का ब्लूप्रिंट जारी किया है उसमें यह तो बताया है कि मान लीजिए आपका पहला चैप्टर है तो उससे क्या है 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ओके, लेकिन ये नहीं पता है कि 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं, 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं। ओके, अगर आपको पता होता तो उसी हिसाब से हम क्या है तैयारी कर लेते हैं, लेकिन इस बार के ब्लूप्रिंट में हमें ये नहीं पता है। ओके, इसलिए आप क्या है मॉडल पेपर की सहायता से आप समझ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, 6 नंबर का है, पहला अपना सोडा वाटर है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रव में गैस। ओके, द्रव में गैस इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। नेक्स्ट है आपका कार्बोलिक अम्ल है। ओके, ध्यान रखिएगा आपका यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, कार्बोलिक अम्ल है। तो कार्बोलिक अम्ल है आपका राइट आंसर, इसका आपका फिनॉल। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है स्टीफेन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, तो सी नंबर का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका sp3 संकरित अवस्था में। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप से सभी एंजाइम हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रोटीन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे आपको समझ में आ जाता है किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आप इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आया करता है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसमें आपसे पूछा जाता है कि दर स्थिरांक की इकाई पूछी जाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया हुआ है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, 6 नंबर का रहने वाला है। पहला है जल की मोलरता होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 255.5 से, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उत्प्रेरक अभिकारक की संकीर्ण ऊर्जा को डस कर देते हैं, तो इसका कर देते हैं कम कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कम कर देते हैं। ओके, कम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मर्क्यूरिक संक्रमण श्रेणी का तत्व है, तो इसका राइट आंसर तीसरी संक्रमण श्रेणी का तत्व। ओके, मतलब आप कह सकते हैं 4D श्रेणी का आपका तत्व है। ओके, आगे देख ले। आगे नेक्स्ट है फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा अम्लीय होते हैं, तो कैसे होते हैं? अधिक अम्लीय होते हैं। ओके, तो अधिक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अधिक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा इसको क्या है, इस अभिक्रिया को हमें क्या है कंप्लीट करना है समीकरण को। ओके, तो यहाँ तो पहले आपका यहाँ 3KOH है, तो यहाँ आपका 3H2O होना चाहिए। ओके, ये आपका यहाँ राइट कर लेना है, और फिर यहाँ आपका हो जाएगा R, फिर आप R बॉन्ड, फिर आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें डबल बॉन्ड। ओके, फिर आपका C। ओके, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है अपना अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉलेन अभिकर्म। ओके, अमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं हम टॉलेन अभिकर्म, तो टॉलेन अभिकर्म इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। टॉलेन अभिकर्मक हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता अपना सत्य असत्य। ओके, दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के ऑल चैप्टर के हैंड रिटन बिल्कुल फ्री में नोट्स प्राप्त करने हैं। ओके, जिससे आपको क्या है तैयारी करने में आपको आसानी हो। सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा असत्य। ओके, क्योंकि ये क्या है आपके अनादर्श विलयन के उदाहरण है, जबकि ये क्या है आदर्श विलयन कह रहा है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट है शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन के केंद्रीय परमाणु लोहा मतलब Fe होता है, तो ये अभी आपका क्या है सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका Mn2 पॉजिटिव अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, तो यह भी आपका क्या है सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं, तो ये भी आपका क्या है सत्य हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे हम सही जोड़ियां बनाइए। ओके, 5 नंबर की रहने वाली है। पहला आपका संचारण, तो संचारण में आपको किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा संचारण है आपका
विद्युत रासायनिक घटना। ओके, फिर है आपका विटामिन B12, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन तो पुरुषलैंगिक हार्मोन है। ओके, फिर है आपका डाई एंजोनियम लवण। ओके, तो इसका ये आपका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। फिर फेनेहिल विलयन, तो ये हो जाएगा आपका लाल अवक्षेप। ओके, तो इस प्रकार से अपनी क्या है जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे अब दोस्तों हम देखेंगे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। ओके, पहला है अपना दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र लिखिए। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका K इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा आपका। ओके, ये हो जाएगा आपका वियोजन स्थिरांक का गणना का सूत्र। ओके, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है मैं पाई जाने वाली समयावता का नाम लिखिए। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, ओके यहाँ क्या हुआ, SO4 को हटाकर यहाँ BR आ गया। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ, तो यह हो जाएगी आपकी कौन सी, आयनिक समयावता। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी समयावता, आयनिक समयावता। ओके, आगे नेक्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका युग्मन अभिक्रिया इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम आता है इस प्रकार का। ओके, तो इसी प्रकार के कल लगभग आपसे पूछे जाएंगे छिपे हुए जो आपके रहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करने वाले क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। ओके, जब ग्लूकोज का होता है वो होता है आपका CHO, मतलब एल्डिहाइड वाला जुड़ा रहता है। अगर CHO जुड़ा तो आप समझ सकते हैं ग्लूकोज वाला तो एल्डिहाइड होता है। ओके, और फ्रक्टोज में होता है जो क्रियात्मक समूह वो होता है आपका कीटोन। ओके, कीटोन जो सेकंड वाला होता है आपका कार्बन, वो कीटोन से जुड़ा होता है। ओके, तो इस प्रकार के आपको लिख देना है। इसका ये हो जाएगा आपका फ्रक्टोज का क्रियात्मक समूह और ग्लूकोज का आपका हो जाएगा CHO। ओके, मतलब एल्डिहाइड। आगे है अपना किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा विटामिन E की कमी से। ओके, तो विटामिन E इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, फिर इस प्रकार से आपके दिए हैं क्वेश्चन। ओके, लोहे में जंग लगने की क्रिया होने वाला विद्युत रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, तो मैं आपको कहा है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जल्दी बता दूंगा। ओके, मैं तैयार कर रहा हूँ तो कंप्लीट क्लियर आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। कंप्लीट आपको क्या है मॉडल पेपर तैयार कर लेना है, तो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ओके, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में कोई 3 अंतर, मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। अभिक्रिया के दर एवं दर स्थिरांक में अंतर। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर के, वो आपको क्या है अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। फिनॉल से आप कैसे प्राप्त करेंगे निम्न पिक्रिक अम्ल बेंजीन बेंजोक्विनोन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, विलियम संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की क्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DNA और RNA में अंतर। ओके, गोलाकार प्रोटीन एवं रेसादार प्रोटीन में 3 अंतर लिखिए। ओके, बहुत ज़्यादा एकदम सिलेक्टेड इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। ओके, अगर अभी तक आपके पास मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया है सभी सब्जेक्ट के, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मैंने आपको क्या है पहले वीडियो में बता चुका हूं कि किस प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के आपको क्या है मॉडल पेपर डाउनलोड करने। ओके, ये आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका एल्डो संघनन एवं क्रॉस एल्डो संघनन को रासायनिक समीकरण सही लिखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस प्रकार से अपना मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे अगर फुल सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर के हैंड रिटन PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने हैं। कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के नोट्स डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या है गूगल पर जाना, सर्च करना अनुराग साडी क्लासेस है। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या है मेन मेनू का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। ओके, मेन मेनू के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है क्लास 12th केमिस्ट्री नोट्स। ओके, क्योंकि हमें क्या है क्लास 12th केमिस्ट्री के नोट्स डाउनलोड करने हैं, इसलिए क्लास 12th केमिस्ट्री के नोट्स के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बस आपसे क्या है आप जिस भी चैप्टर के आपको क्या है नोट चाहिए उसके सामने क्लिक हियर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, मान लीजिए मुझे क्या है बिलियन वाले चैप्टर के क्या है नोट चाहिए, तो बिलियन वाले चैप्टर के सामने जो क्लिक हियर का बटन है उस पर मुझे क्या है क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, तो उसे आप पोस्ट को पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। फिर आपको क्या है डाउनलोड बटन मिलेंगे कई सारे। ओके, डाउनलोड के बटन पर आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने डाउनलोड का बटन क्लिक कर दिया, जीमेल आईडी पूछेगा। ओके, कोई भी एक जीमेल आईडी सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है, तो आपके सामने क्या है नोट्स आपको क्या है डाउनलोड हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट नोट्स की PDF आ चुकी है। ओके, और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।